गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पदार्थ, उसकी अवस्थाएं, उसके गुण धर्म, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की बात करें तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो है वो दो तरीके से किए जा सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, एक ताप के द्वारा और दूसरा दाब के द्वारा। हमने पिछले वीडियो में ताप और दाब के प्रभाव को हमने देख लिया था। आज हम क्या है इसकी थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे कि उस दिन हमने देखा भी था कि ठोस जो है उसके ऊपर ताप जो है उसको बढ़ाया जाता है तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है, और तापमान को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है तो वह गैस अवस्था में आ जाता है। ताप को कम किया जाता है तो वो किसमें चला जाएगा, द्रव में, द्रव्य से वो ठोस के अंदर। दाब में हमने जस्ट उल्टा पढ़ा था कि ठोस, द्रव और गैस है ना। तो दाब को बढ़ाया जाएगा तो द्रव्य में, और दाब बढ़ाया जाएगा तो ठोस में दाब को कम किया जाएगा, तो ये एक दूसरे से अपोजिट स्थिति में आ जाएंगे। आज हम बात करते हैं इसके अंदर कि ताप जो है वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो एक इसमें आता है क्वथन बिंदु, एक आता है गलन बिंदु, गलनांक जिसको बोलते हैं, गलनांक या जिसको गलन बिंदु कहा जाता है, ये ठोसों के लिए होता है। दूसरा आता है इसके अंदर, दूसरा आता है इसमें क्वथनांक, और तीसरी क्रिया जो आती है वो आती है इसके अंदर ऊर्ध्वपातन। इस तरह से हम तीन जो बिंदु है इनके माध्यम से ताप के प्रभाव जो है उसको पढ़ेंगे। देखिए गलनांक की बात करें तो गलनांक क्या है, वह ताप है। गलनांक क्या है, एक टेम्परेचर है, एक ताप है जिस ताप के ऊपर कोई ठोस पदार्थ जो होता है वो किसके अंदर बदल जाता है, द्रव के अंदर। वह ताप जिसके ऊपर कोई ठोस जो होता है वो किसमें बदल जाता है, द्रव पदार्थ में बदल जाता है, उस ताप को हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आप देखिए कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं। एक बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ बर्फ के टुकड़े लेते हैं। सामान्यतया 0 डिग्री पर बर्फ जमता है, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 डिग्री माइनस के अंदर बर्फ का टेम्परेचर जो है वो रहता है। इसको हम एक स्टैंड पर लगा देते हैं और नीचे से इसके अंदर बर्नर की सहायता से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इससे पूर्व इसके अंदर क्या लगा देंगे, एक रॉड लगा दिया है कांच का, जिसकी सहायता से इसको हिला सकते हैं, और एक थर्मामीटर जो होता है इसके अंदर लगाया जाता है, जिससे अपन इसमें ताप जो है वो नोट कर सकते हैं। अब क्या किया जाता है कि शुरू में हम इसका तापमान जो है वो नोट कर लेंगे। तो ये तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए। अब क्या होगा, हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा कि पहले ये 0 डिग्री वाला जो बर्फ है वो पहले किसके अंदर बदलेगा, 0 डिग्री वाले पानी के अंदर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस जो बर्फ है उसको हम गर्म कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो पहले 0 डिग्री वाले पानी में बदलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये बर्फ है, ये ठोस अवस्था है, और पानी जो है वो कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था है। तो ये ठोस से द्रव में कैसे बदला कि जब हमने इसको क्या किया, गर्म किया तो हम इसको क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, और ऊष्मा पाकर के जो पानी के कण है उनकी क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और इसी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण से क्या होता है कि इनके बीच का, हमने पढ़ा था, कणों के बीच एक बल होता है जो एक दूसरे को जोड़े रखता है, उसको बोलते हैं आकर्षण बल। और ये आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी कारण से ठोस जो है वो किसके अंदर बदल जाएगा, द्रव अवस्था के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको ऊष्मा दी, 0 डिग्री से 0 डिग्री वाले पानी के अंदर बदला है।
टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आ रहा, केवल अवस्था बदल रही है। तो इस दौरान जो हमारी दी गई ऊष्मा है वो कहां चली गई, तो ये कहलाती है कौन सी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है, ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ये किसकी है, ठोस की है, इसलिए इसको कौन सी ऊष्मा बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा या संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है, आवश्यक ऊर्जा जो है वो कहलाती है क्या, गलन की या संगलन की गुप्त ऊष्मा। देखो गलन है, गुप्त ऊष्मा, ये किससे संबंधित है, ठोस से रिलेटेड है कि 1 किग्रा ठोस जो है वायुमंडलीय दाब पर ठोस को किसमें कौन सी अवस्था में बदला है, द्रव अवस्था में बदलने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। तो वह ताप जिसके ऊपर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलन बिंदु या गलनांक कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदल गया। तो ये एक प्रभाव जो है वो ताप का इसके ऊपर है। दूसरा प्रभाव जिसकी चर्चा हम करेंगे वो है गलनांक का, सॉरी क्वथनांक का। गलनांक पढ़ने के बाद हम किसकी बात करेंगे, क्वथनांक की बात करेंगे। देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, वही अब की बार एक बीकर लिया जिसके अंदर हम कौन सा पदार्थ लेंगे, द्रव पदार्थ लेंगे, जैसे जल ले लिया हमने, और इसमें एक रोड लगा दिया, छड़ लगा दी हमने इसको हिलाने के लिए, और इसके अंदर एक हमने क्या लगाया है, तापमापी लगाया, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तापमान का मापन कर सकते हैं। इसके नीचे एक बर्नर की सहायता से इसको क्या करेंगे, गर्म, और स्टैंड पर इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, जल है। ठीक है, जल कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। यदि हम इसको गर्म करेंगे तो एक तापमान ऐसा आ जाएगा जिसके ऊपर ये क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक है ना, और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाता है, उबलने लगता है। आप थर्मामीटर से गर्म करने के बाद देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान जो है उसके अंदर वृद्धि नहीं हो रही है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊष्मा दे रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है, इसमें से भाप जो है वो निकलने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जल जो है वो किसके अंदर बदल रहा है, जल वाष्प के अंदर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, भाप बन जाता है। तो ये कौन सी अवस्था थी, द्रव। ये कौन सी अवस्था आ गई आपकी, गैस। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, पानी है तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये उबलना या एकदम तेज गर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि थर्मामीटर में हम तापमान देखेंगे तो पानी जो है उसके तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन हम इसको लगातार क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। तो इस स्थिति में हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा कहां चली गई, तो ये ऊष्मा जो है वो किसमें काम आ गई, अवस्था परिवर्तन में। किसमें काम आ गई, अवस्था परिवर्तन में। पदार्थ जो है वो द्रव से कौन सी अवस्था में आ गया, वाष्प या गैस अवस्था में आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन में खर्च होने वाली ऊर्जा जो है ये भी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। ये भी क्या कहलाती है इसकी, और ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, देखो वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा द्रव जो है, द्रव को गैस अवस्था में या गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और गलनांक क्या हो गया, ये अपन ने गलनांक जैसे हमने पढ़ लिया था, वैसे ही क्वथनांक भी क्या हो गया, एक ताप है। क्वथनांक भी एक क्या है, ताप है, जिसके ऊपर कोई द्रव्य क्या हो जाता है, उबलने लगता है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी।
तो दो बिंदु हमारे जो है वो गलनांक हो गया, गलन बिंदु, और क्वथनांक हो गया इसके अंदर। ठीक है, तीसरा जो हमारा बिंदु है वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब हम पूजा करते हैं तो कपूर को जलाते हैं, तो क्या होता है, कपूर जो है वो ठोस पदार्थ है, क्या वो ठोस से द्रव अवस्था में आता है? नहीं। तो क्या देखते हैं हम ऊर्ध्वपातन में कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ जिनके अंदर देखो एक कपड़ों में रखने वाली जो गोलियां आती हैं जिनको अपन नैफ्थलीन की गोलियां बोलते हैं, नैफ्थलीन गोलियां है, कपूर है ना, आयोडीन है, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं कि सीधे ऊर्ध्वपातन में क्या आएगा कि ये सीधे ठोस से कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? गैस में। तो इनके अंदर कौन सी अवस्था नहीं आती? द्रव अवस्था जो होती है वो नहीं आती। तो कुछ ऐसे पदार्थ जो ठोस से बिना द्रव अवस्था प्राप्त किए कौन सी अवस्था में बदल जाते हैं? गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन क्रिया। तो देखिए तापमान के ऊपर हमारे तीन प्रभाव हो गए, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया और ऊर्ध्वपातन हो गया। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ जो होते हैं बिना द्रव अवस्था प्राप्त किए सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ। ठीक है ना, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। यहां पर आप अमोनियम क्लोराइड भी यूज, ठीक है ना, ये सारे पदार्थ जो है वो आपके ऊर्ध्वपातज पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अगला जो है अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, या नैफ्थलीन की गोलियां, कपूर और अमोनियम क्लोराइड आ गया। आप इसको प्रयोग से भी देखना चाहे तो देख सकते हैं कि एक चाइना डिश जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl जो होता है इसको ले लेते हैं, ठोस होता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? इसके अंदर स्टैंड लगा करके इसके ऊपर, और इसको गर्म किया जाता है। गर्म करते समय इसके ऊपर पहले एक कीप जो होता है उसको इसके ऊपर कवर्ड कर देते हैं, ढक देते हैं इस तरह से, और यहां पर इसमें क्या कर देते हैं? गर्म करने से पहले रुई लगा देते हैं। क्या होगा जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो गर्म होकर के ठोस से सीधा ही गैस अवस्था में आ जाएगा, ठोस से, और यहाँ रुई लगा दी तो क्या होगा? बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ये यहीं पर इसकी दीवारों के ऊपर ही चिपक करके क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक परत जो होती है वो बन जाती है। तो इस तरह से ताप के प्रभाव को हमने पढ़ लिए हैं। आगे आता है देखो एक कि पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन जो है वो दाब के आधार पर भी, दाब से भी किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा दाब जो है उसके द्वारा भी पदार्थों की अवस्था जो है उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। देखो इसका एक उदाहरण जो है दाब के द्वारा, कि दाब का प्रभाव जो है वो गैसों पर ज्यादा पड़ता है। तो एक गैस का एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए ये गैस है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये गैस के अणु हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं? पर्याप्त दूरी के ऊपर होते हैं। एक क्रिस्टल जो होता है वो इसके ऊपर लगाया जाता है दाब के लिए। जब हम इसके द्वारा इसके ऊपर दाब लगाएंगे तो क्या होगा? ये कण जो है वो क्या हो जाएंगे? थोड़े पास पास आ जाएंगे। ये कण कहाँ आ जाएंगे? थोड़े पास पास आ जाएंगे। इस तरह से क्रिस्टल के दाब से क्या होगा? कण जो है वो एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। दाब को और बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि कण जो है वो बहुत ज्यादा निकट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बहुत ज्यादा निकट आ जाएंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो गैस थी, कण आपस में एक दूसरे से पर्याप्त दूर थे। दाब लगाने पर ये पहले द्रव में, और दाब लगाने पर क्या होता है कि ये ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये गैस से द्रव या द्रव के बिना सीधे ठोस अवस्था में भी आ जाते हैं। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा CO2 का। गैस होती है और इसी के ऊपर हम क्या करते हैं? दाब बढ़ाने पर इसके ऊपर या दाब लगा कर के हम क्या करते हैं? इसे किसके अंदर बदल लेते हैं? ठोस के अंदर। तो इसे
ठोस CO2 को हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, गैस है, इसके ऊपर दाब लगाया गया है, दाब लगा करके हम इसे द्रव या गैस अवस्था के अंदर जो है बदल सकते हैं। CO2 इसका एक एग्जाम्पल होता है। इसी तरह से गैसों में LPG है, CNG है, इनको भी अपन क्या करते हैं, दाब के द्वारा और बहुत कम आयतन वाले सिलेंडर जो होते हैं उनके अंदर इसको भर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन एक अंतिम टॉपिक लेसन का हो रह गया, जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव ए गुड डे।